हैं टाइप 8 में अब हम देखेंगे मूलों के योग और मूलों के गुणनफल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें ये क्वेश्चन होता है ना। कुछ स्टेट लेवल के जो बुक हैं, जैसे यूपी बोर्ड में जो बुक है प्राइवेट किताब, उसमें इस तरीके के सवाल दिए गए हैं। तो अब सबको लेकर चलना है, तो इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रखी है, इसको देख लेना है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो हम बात करते हैं इसमें। जो देखो जब भी बात द्विघात संकर होगी तो द्विघात संकर में कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। तो 2 मूल होंगे तो उनका योगफल क्या होगा, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है मूलों का योग। मूलों का योग, चूंकि हमने शुरू से ये बता रहे हैं हम कि मूल जो होता है एक को अल्फा कहते हैं एक को बीटा कहते हैं, तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी बटा ए, सही है। और होता है मूलों का गुणा, किसका, मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, सही है। बस यही है 2 फॉर्मूले, इसी पे बनेंगे सवाल। तो देखना हमने ये बोल दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। मूलों के योग और गुणनफल क्या होगा, गुणनफल ज्ञात करो। फॉर्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान कितना हो जाएगा माइनस का 7 और सी का मान हो जाएगा 4। तो मूलों का योग क्या होगा, योग होगा मूलों का योग, देखना मूलों का योग वो होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, फार्मूला हमने बता दिया है माइनस का बी बटा ए। देखना फार्मूला में माइनस है तो माइनस लिख दिया, बी क्या है, बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो ये वाला माइनस, अब बटा ए का मान कितना है 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इसका हो गया 7। मूलों का योग कितना हो जाएगा 7। अब आएंगे मूलों के गुणनफल पे। मूलों का गुणनफल, बहुत लोग मूलों का गुणा भी बोलते हैं, गुणा या गुणनफल एक ही चीज होती है ना। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होगा इसको अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटा ए, क्या, सी बटा ए। सी का मान कितना है देखना है यहाँ पे 4, और नीचे ए का मान कितना है 1, तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। और क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे, देखना यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मान लो हमने बोल दिया 5x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 10 इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणा ज्ञात करो। के मूलों का योग और गुणा और गुणनफल ज्ञात करो। तो देखना क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एबीसी का मान निकालेंगे, सही है। एबीसी का मान निकालने के लिए हम शुरुआत से ये चीज़ें बताते आ रहे हैं, ध्यान होगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बराबर 5, बी बराबर 4 और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 10। तो लिखेंगे सूत्र से, है ना, सूत्र से मूलों का योग, किसका, मूलों का योग, यहाँ भी लिख देंगे हम सूत्र से, क्योंकि ये सूत्र ही तो है। सूत्र से मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, माइनस अब बी का मान क्या है प्लस में है 4, अब बटा ए का मान कितना है 5। तो ये हो गया मूलों का योग। मूलों का गुणा क्या होगा देखना, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है माइनस का 10, अब बटा ए का मान कितना है 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यही हमारा सवाल का उत्तर है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने से संबंध। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो हमने बोल दिया 2 अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग और गुणा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3, b बराबर हो जाएगा कितना 4 और c बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। तो हम लिखेंगे मूलों का योग, क्या, मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। फॉर्मूला यहाँ हमने बता दिया है, माइनस तो फॉर्मूला में ही है, बी का मान देखना प्लस में तो 4, ए का मान कितना है अंडर रूट 3। तो ये हो गया मूलों का योग। मूलों का गुणा देख लेना, मूलों का गुणा यहाँ से लिख देंगे हम सूत्र से, है ना।
तो मूलों का गुणा या गुणनफल एक ही चीज़ होती है। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी का मान कितना है देखना, यहाँ सी का मान है माइनस का अंडर रूट 2 और ए का मान कितना है अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा। उम्मीद बात समझ में आया होगा। इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। टाइप नंबर 9 में हम आएंगे। इसमें हमें मूलों की सहायता से द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। अगर मूल हमें पहले से ही पता हो तो हम द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे देखना। अगर मूल हमें पहले से ज्ञात हो तो हम द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे। उस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान में रखना। फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, देख लेना। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। यही फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखना अल्फा और बीटा के तो बारे में सबको पता है। अल्फा है पहला मूल और बीटा है दूसरा मूल, और अल्फा प्लस बीटा है मूलों का योग और अल्फा इंटू बीटा है मूलों का गुणा। क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। देखना यदि पहला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 2, -3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा। कुल मिला जुला के हमें क्या देगा, मूल दे देगा। अब मूल दे देगा उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, द्विघात समीकरण निकालना होगा। तो देखो जब भी हमें मूल पता हो तो पहला वाला मूल अल्फा हो जाएगा और दूसरा वाला मूल क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये पहला अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। और द्विघात समीकरण हमें चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला में हम रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे पहला हो जाएगा अल्फा, तो लिखेंगे यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा 2 और बीटा बराबर हो जाएगा -3। तो लिखेंगे सूत्र से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजक्वल टू 0। देखना तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2 और प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे तो -3 हो जाएगा इंटू एक्स, तो एक्स जो रहेगा वो लगा देंगे पीछे, प्लस अल्फा का मान कितना हो गया 2, गुणा में है ये -3 बराबर 0। 0 छोड़ना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये घटेगा तो -1 हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो यहाँ आगे माइनस है तो प्लस एक्स, एक में एक्स से गुणा होगा, अब माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यही द्विघात समीकरण है। सही है, यही द्विघात हमारा समीकरण है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 5, 3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा, ये सवाल है हमारा। देखना सबसे पहले हमने ये बोला कि 2 मूल हमें दिया रहेगा, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। सही है। तो लिखेंगे हम सॉल्व, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पहला अल्फा बराबर हो जाएगा 5 और बीटा बराबर हो जाएगा 3। पहला अल्फा दूसरा बीटा। अब लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे माइनस, अल्फा की जगह पर रखेंगे 5 प्लस बीटा की जगह पर 3, पीछे एक्स है तो एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा 5 गुणा 3 इक्वल टू क्या 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 3 8, एक्स से गुणा हो जाएगा 8x, अब प्लस 5 3 15 इक्वल टू क्या 0। यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण के सवाल हम कैसे बनाएंगे जब मूल हमें ज्ञात हो तो। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अभी तक जो हमने सवाल किया था उसमें हम मूल दिए रहते थे और उसके बाद से हमें समीकरण निकालना होता था। ध्यान देना, थोड़ा सा भी अगर इसमें मिस करोगे तो गलती हो जाएगी। इसमें बोल रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है। ये ध्यान रखना, ये मूल नहीं है, ये मूलों का योग है और ये मूलों का क्या है, गुणा है। मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है। तो बात जब केवल मूल बोले तो अल्फा और बीटा, लेकिन अगर मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा इसको मानना है और इसको अल्फा इंटू बीटा मानना है। सही है। तो लिखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 5, मूलों का योग है ये, मूलों का ये गुणा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया
6, तो लिखेंगे सूत्र से, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इसको, सूत्र यही लगेगा, सूत्र अलग नहीं लगेगा द्विघात समीकरण निकालने के लिए। तो देखना एक्स स्क्वायर जैसा तैसा लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है और x लगा देंगे तो 5x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 है इक्वल टू 0, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, मूलों का योग, मान लो कि मूलों का योग मान लो दे दिया माइनस का 10 और मूलों का गुणनफल दे दिया, मूलों का गुणनफल दे दिया मान लो कितना 9 है ना। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करो, तो द्विघात समीकरण हमें निकालना है, तो लिखेंगे हम, लिखेंगे सूत्र से, चूंकि हमें पता है कि मूलों का योग ये है तो हम देखेंगे यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -10 और मूलों का गुणनफल है तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कितना 9, तो लिखेंगे सूत्र से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। देखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ये है तो हो जाएगा माइनस का 10 कोष्टक में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 9। देखना यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। सही है, तो यही हमारा सवाल का उत्तर है। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी हमें मूल दिया रहे तो मूल समझ के चलना है, मूलों का योग और गुणनफल दिया रहे तो उस पर ध्यान रखना है, लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। देखना ये 10वां नंबर टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये हम इसको बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर की चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में ऐसा लेवल नहीं है, तो हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। बोलेगा यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो निम्न का मान ज्ञात करो। मतलब इस 5-6 क्वेश्चन का मान हमें निकालना है। सही है, तो शुरू करते हैं हम फटाफट से। देखना पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं, तो इसके मूल क्या है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b बटा a, हमें बात पता ही है, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b बटा a, ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, क्या है, अल्फा माइनस बीटा हम 2 बार लिख दिए हैं यहाँ पे एक्चुअली, है ना। यहाँ पे हम अल्फा पावर 4 माइनस बीटा का पावर 4 लिख देते हैं, या माइनस ही लगा देते हैं ना, यहाँ पे माइनस क्यू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मान हमें निकालना है। ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन नहीं है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है बात। अब देखना हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान तो हो जाएगा माइनस का बी बटा ए, कोई समस्या नहीं है, इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान देना यहाँ पे एक नया फार्मूला याद कर लेना कि ए माइनस बी का फार्मूला होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए माइनस बी का एक फार्मूला होता है, ये ध्यान रखना इसको। तो अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मान भरेंगे हम तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, देखना माइनस बी बटा ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है। देखो अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पहले ही लिख देना, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो मूलों का योग हो जाएगा ये और मूलों का गुणा हो जाएगा ये। करेक्ट है बात। अब सुनना, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ये तो सबको पता है। अब सुनना, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का बी बटा ए का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का हम जगह पर रखेंगे सी बाई ए। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का बी बाई ए, देखना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4c बटा का ए। देखना आगे बढ़ेंगे, माइनस का b बाई ए, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। तो हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो होगा बी स्क्वायर माइनस ए से कटेगा एक बार में तो हो जाएगा 4ac। सही है। अब देखना वर्गमूल निकलेगा तो नीचे वाले का तो निकल जाएगा लेकिन ऊपर वाले का नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा यहाँ माइनस का b बटा ए और नीचे का वर्गमूल निकल के नीचे ए यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हो जाएगा माइनस का b बटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही आंसर है। चाहिए। तो अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक और फार्मूला यहाँ पे हम बता देते हैं, इसको नोट कर लेना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट है, इसको नोट कर लेना, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ देखना अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे माइनस का b बटा ए, माइनस का b बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे c बाई ए। देखना तो हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए कटेगा एक बार में तो एक ए बचेगा, ए से ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2ac। ये सवाल का उत्तर है। समझ में आया। अब आते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखना हमें चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान हमें निकालना है। तो हमें पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सही है। फार्मूला का एक 5 मिनट का वीडियो है, वो जाकर प्ले लिस्ट में देख लेना, सारे फार्मूले जितने अलजेब्रा के फार्मूले होते हैं सारा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला याद करना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें कुछ नहीं होता है, वैल्यू को हमें पुट करनी होती है। देखना तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या c बाई ए। अब सुनना आगे, तो हमें चलना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू से। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा, है ना, इंटू अल्फा प्लस बीटा। देख लेना फार्मूला होता है, मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा का कितना हो जाएगा माइनस का b बटा ए का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा c बाई ए इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस का b बाई ए। देखना माइनस का जो क्यू किया जाता है तो माइनस ही होता है। सही है। माइनस मान लो माइनस 2 है ना, माइनस 2 का अगर स्क्वायर करोगे, देखो स्क्वायर माइनस का होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये खत्म हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस 2 का क्यू करोगे तो माइनस हमेशा आएगा, है ना, माइनस और 2 क्यू 8 हो जाता है। तो बात को याद रखना। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का बी क्यू बटा ए क्यू। अब देखना यहाँ माइनस है यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस कर लो, ऊपर ऊपर गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 3bc। अब बटा कितना नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर। एलसीएम लेंगे हम इन दोनों का तो ए क्यू एलसीएम हो जाएगा, ए क्यू से ए क्यू कटेगा तो यहाँ बचेगा माइनस का बी क्यू प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, ए बार में जाएगा, ए से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3abc। सही है। हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो हो सकता है 3abc माइनस का बी क्यू बटा ए क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इसको हल्के में मत लेना। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा। सही है। तो देखना हमें पता है सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या c बाई ए। तो हम लिखेंगे इसको, हम चलेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही वाला उठा कर रख देंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इतना के जगह पे ये पूरा रख सकते हैं, फॉर्मूला है ये, नीचे अल्फा इंटू बीटा को ऐसे ही रखेंगे, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख देना है। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम रखेंगे माइनस बी बटे ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हम रखेंगे क्या c बाई ए बटा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा c बाई ए। अब देखना यहाँ पे माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए बटा ये हो जाएगा c बाई ए। देखना इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए से एक बार में कटेगा तो 2ac। अब बटा कितना c बटा ए। जब भी 4 को बटा आता है, 4 बटा आता है तो 2 को शांत रखते हैं और ये नीचे वाला पलट के ऊपर चला जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या देखना
पहले ये दोनों शांत रहेगा, एक ही जैसा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर इंटू, ये पलट जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर हो जाएगा a, नीचे हो जाएगा c, एक a से एक a कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन, एक a तो बचेगा ही, ac। यही सवाल का उत्तर है। तो यहाँ एक a से एक a कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा, नीचे हो जाएगा a और c। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे हम सवाल को करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका तो खैर हमने फॉर्मूला ही बता रखा है, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। देखना, अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए रख देंगे हम कहीं से भी, यहाँ सी बाई ए। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस, तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4c बटा ए। एलसीएम ले लेंगे हम फटाफट से, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, इसको देख लेना है ना, इसको आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा अंडर रूट में हम इन दोनों का ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार में घटेगा तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए से ए एक बार में, तो 4ac। अब देखना यहाँ पे हम वर्गमूल निकल लेंगे तो नीचे वाला का वर्गमूल निकलेगा, ऊपर वाला का नहीं निकलेगा, तो रहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा पूरा a। यही सवाल का हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को टाइप 10 में करेंगे। अब आगे देखते हैं हम किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे।